कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। महामंत्र गायत्री का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सोमवार के दिन अमावस्या होने से उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। महिलाएं इस व्रत को प्रसन्नता से करती हैं। यूँ तो शास्त्रों में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और अपने बुजुर्गों को याद करने के साथ उनके निमित्त तर्पण और दान करने का दिन है, लेकिन सोमवती अमावस्या होने के कारण कोई भी अपना बिगड़ा भाग्य भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान विष्णु, तुलसी आदि की पूजा करके सुधार सकता है। इस दिन किया हुआ रुद्राभिषेक बहुत फलदायक होता है, खासकर जिन नवयुवतियों के विवाह में बाधा आ रही है और जिनकी जन्म कुंडली में विवाह संबंध टूटने और वैधव्य का योग है। सोमवती अमावस्या श्रद्धापूर्वक करके उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। संभव हो तो नदी में स्नान करें या गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन मौन ही रहना चाहिए। शनि की 7.5, ढैया, बृहस्पति, राहु केतु के गोचर में मिल रहे खराब फलों से मुक्ति के लिए इस दिन व्रत का संकल्प लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। पीपल की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें 8 प्रदक्षिणा करते वक्त कच्चे सूत से पीपल के वृक्ष को लपेटा जाता है। साथ में सामर्थ्य हो तो 108 फल या मूंगफली के दाने भगवान को भेंट करनी चाहिए, नहीं तो सुपारी आदि से भी संभव है। तुलसी और माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें श्रृंगार सामग्री अवश्य भेंट करें। पूजा के बाद माता जी को चढ़ाए गए सिंदूर से सिंदूर लेकर विवाहिता अपने मांग में भरे और उनसे अखंड सुहाग होने व सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा सहित प्रार्थना करें। इस दिन किया गया स्नान दान अक्षय माना जाता है। पीपल के पौधे को भी गमले में रखकर पूजन किया जा सकता है, परंतु अच्छा होगा पीपल के वृक्ष के नीचे 108 फेरे लगाए जाएं। सोमवार को अमावस्या होने से सोमवती, मंगलवार को अमावस्या होने से भौमवती और शनिवार को अमावस्या होने से उसे शनिवती अमावस्या भी कहते हैं। ये तीनों एक मुहूर्त है, एक ग्रह योग है। इसके पूजन से विशेष लाभ मिलता है। वट सावित्री की पूजा जो अमावस्या को होती है वह सिर्फ वट वृक्ष के नीचे होती है, बाकी अमावस्या की पूजा पीपल वृक्ष के नीचे ही होती है। सोमवती अमावस्या का सीधा संबंध भगवान शिव से है, क्योंकि वे चंद्रमा को धारण करते हैं। भौमवती अमावस्या से कर्ज टूटता है जो मंगल को समर्पित है। शनिवती अमावस्या शनि को समर्पित है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा का महत्व है, जल और दूध चढ़ाने का महत्व है। तो आइए परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। 8 परिक्रमा लगाते हुए जल, दूध और मूंगफली के दाने चढ़ाते हुए परिक्रमा करेंगे।
पीपल के वृक्ष में समस्त देव शक्तियों का वास होता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, पितर और भगवान शनि सभी का वास होता है। आइए दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर समस्त देव शक्तियों को नमस्कार करते हैं। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब सोमवती अमावस्या की कथा सुनने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। कथा का प्रारंभ करेंगे। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। यह सोमवती अमावस्या का महत्व है। बोलिए श्री सोमवती अमावस्या की जय। कथा समाप्त होने पर अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। क्षमा प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ करके समस्त देव शक्तियों से क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शांति अभिसिंचनम, शांति पाठ करेंगे। सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यः शांतिरंतरिक्षगमे शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ॐ शान्ति समाप्त।